मुंबई पहुंचे अखिलेश यादव का दिखा जलवा, शरद पवार से मिलकर किया बड़ा ऐलान, बीजेपी में मच गया घमासान। 1 घंटे तक चली मीटिंग, शरद पवार ने बताया बीजेपी को हराने का फॉर्मूला। बीजेपी को तीनों तरफ से अखिलेश ने घेरा, कर दिया खेल। मिला बड़ा जिम्मा, विपक्ष की अगुवाई करेंगे अखिलेश। अब 2024 जीतने से अखिलेश को कोई नहीं रोक पाएगा, फिर समाजवाद का झंडा फहराएगा। इधर बीजेपी का ध्यान फैले हुए रायते को समेटने पर था, उधर अखिलेश यादव ने मुंबई पहुंचकर सारी बाजी पलट दी। चुनाव के लिए असली तैयारी कैसी की जाती है, अखिलेश यादव ने मुंबई पहुंचकर दिखा दिया। मोदी और अमित शाह को टक्कर देने के लिए शरद पवार से अखिलेश यादव ने जैसे ही मुलाकात की, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट गए। देश में राजनीति का असली चाणक्य शरद पवार को ही कहा जाता है। 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव शरद पवार को है। जोड़ तोड़कर भले ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन शरद पवार नहीं टूटे। शरद पवार को तोड़ने की लाख कोशिश की गई है, हर तरीके से उनको फंसाया गया, लेकिन पवार ने एक बार फिर कह दिया कि वो फायर है, फायर है। इस उम्र में भी इतना ज्यादा जज्बा देखकर बीजेपी हैरान है। शरद पवार वो नेता है जिन्होंने कभी भी बीजेपी की दाल अपने सामने गलने नहीं दी। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव से पहले उनको एक बड़ी मुलाकात की, क्योंकि बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है शरद पवार से बेहतर आखिर किसे पता है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले विपक्ष की एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पटना पहुंचे थे। तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अखिलेश यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी 2024 के चुनाव को लेकर मिल सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव मौजूदा समय में काफी पढ़े लिखे नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के पास राजनीति की अच्छी खासी समझ है, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को अखिलेश यादव ने अपने शासन काल में बहुत अच्छे से चलाया है और सड़कों से लेकर अस्पतालों तक का निर्माण किया है। अखिलेश ने अपने कार्यकाल में जो किया है वो शायद ही कोई दूसरी पार्टी कर पाए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव ने 2022 में योगी को कड़ी टक्कर दी थी और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाती थी। जनता का थोड़ा और समर्थन तब अखिलेश को मिल जाता तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते। इसलिए बताया जा रहा है कि अब अखिलेश यादव को 2024 में विपक्ष की अगुवाई करने का जिम्मा सौंपने का मन बना लिया है। शरद पवार सबसे वरिष्ठ नेता है, लिहाजा वही तय करेंगे कि किसे 2024 की जिम्मेदारी सौंपी जाए। अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की ताकि हर पहलुओं पर अच्छे से चर्चा की जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश जब शरद पवार से मिले तो शरद पवार काफी खुश हुए और उन्होंने अखिलेश की विपक्ष की अगुवाई करने के नेता के तौर पर सहमति भी व्यक्त की। मतलब यह है कि अखिलेश यादव के समर्थन में वो खड़े हैं। लेकिन खबर यह है कि जैसे ये बात बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को मिली, उनके पसीने छूट गए, क्योंकि अगर अखिलेश यादव ने 2024 में विपक्ष की अगुवाई की तो इससे कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा देंगे और 2024 में वो ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अखिलेश यादव ने शरद पवार से मुलाकात के बाद ऐलान कर दिया कि किसी भी सूरत में हो बीजेपी को हराने के बाद ही चैन की सांस लेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 24 में अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं?